Hello students, this is the second video in the bioinformatics sequence alignment series. So क्योंकि I am recording this series in Hindi, so let's start. पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि डॉट प्लॉट क्या है, टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट हम पढ़ रहे थे, ग्लोबल लोकल अलाइनमेंट हमने डिस्कस कर लिया था, बेसिक डिस्कस कर लिया था. इस वीडियो में मुझे आपको समझाना था कि ग्लोबल अलाइनमेंट कैसे काम करता है, लोकल अलाइनमेंट कैसे काम करता है, दोनों के अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं. तो हम लोग शुरू करते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट से. अब ग्लोबल अलाइनमेंट शुरू करने से पहले अब आपको ये समझना है कि हमें इसमें एक मैट्रिक्स जनरेट करनी है जिसमें एक एक्स एक्सिस पे एक सीक्वेंस रहेगा, सीक्वेंस 1 या सीक्वेंस 2 कुछ भी रख सकते हैं. ऐसे ही वाई एक्सिस पे एक सीक्वेंस रहेगा, सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 में से कुछ भी रख सकते हैं. और उस मैट्रिक्स को फिलअप करने के लिए कुछ रूल्स हैं. तो उस और मैट्रिक्स भरने के बाद हमारे पास आगे के क्या स्टेप्स हैं, तो इसमें कुछ एक फ्लो है. तो हम शुरू करते हैं पहले इनिशिएशन ऑफ मैट्रिक्स से, फिर हम फिलिंग अप ऑफ द मैट्रिक्स करेंगे, फिर हम ट्रेसिंग बैक करेंगे. ट्रेसिंग बैक का पर्पस मैं आपको जब ट्रेसिंग बैक करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा. ट्रेसिंग बैक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसमें. तो हम लोग शुरू करते हैं इसमें. अब ये मान लीजिए आपके पास दो सीक्वेंस हैं. जो आपके सीक्वेंस 1 है वो आपका ATCG है और सीक्वेंस 2 है वो आपका TCG है. तो अब इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हम मैच और मिसमैच का स्कोर डिफाइन कर देते हैं. मैच का स्कोर है +1, मिसमैच का -1 और गैप का स्कोर है -2. तो अब इसमें सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने सीक्वेंस अरेंज कर लिया है. इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों मैट्रिक्स शुरू करने से पहले जो दोनों का फर्स्ट सेल है वो आप दोनों को गैप रखना है. यानी कि ये सीक्वेंस अगर आप जो आपका ATCG का सीक्वेंस अगर आप उसको वाई एक्सिस पे रख रहे हैं तो इसमें पहला गैप आएगा, उसके बाद ATCG आएगा, उसके बाद ऐसी जो सेकंड सीक्वेंस है उसमें पहले गैप आएगा, उसके बाद सीक्वेंस हम शुरू करेंगे TCG. अब इसमें वैल्यूज फिलअप करने के लिए जो कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहला रूल है कि आपको ये गैप और गैप का पहले सेल में आपको 0 रखना है हमेशा, क्योंकि गैप और गैप = 0 हम ये मान के चलते हैं. उसके बाद हम लोग ये वाली जो रो है और ये वाला जो कॉलम है, ये समझ लीजिए C1, इसको C1 बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं 1 2 3 4 5 R5 को हम लोग फिलअप करना है. क्यों फिलअप करना है वो भी आपको थोड़ा पता चल जाएगा जब मैं आपको ये बाकी वैल्यूज भरनी पड़ेंगी. तो हम भरते कैसे हैं इसको, इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि जो यहाँ से शुरू करना है तो इसमें आपके गैप की जो वैल्यूज है उसको उसमें ऐड करते जाना है. गैप की वैल्यू हमारे पास है -2 और तो 0 + -2 -2, फिर -2 -2 -4, फिर -4 -2 -6 और ऐसे -8. सेम वाइज आपको ये वाला भर लेना है. अब हम आते हैं इन सेल्स पे. इन सेल्स की वैल्यूज कैसे डिसाइड करनी है. इन सेल्स की वैल्यू डिसाइड करने के लिए हम एक सेल से शुरू करते हैं. ये सेल मैंने मार्क किया है X. तो इसमें अब हम मान के चलते हैं कि इसमें वैल्यूज जो है वो 3 जगह से आ सकती है. एक वैल्यू आ सकती है इस वाले बॉक्स से, एक वैल्यू आ सकती है डायगोनल बॉक्स से और एक वैल्यू आ सकती है बॉटम बॉक्स से. ठीक है. तो अब वैल्यूज जब अलग अलग जगह से आ रही हैं तो उनका वैल्यूज का एक रूल्स है कि वो वैल्यूज हमें भरनी कैसे है वो समझ लेते हैं. कि जब आप ये समझ लीजिए कि जब आपकी वैल्यू कोई भी वैल्यू आपकी जब आपकी बिसाइड बॉक्स से आएगी या बॉटम बॉक्स से आएगी तो आपको क्या करना है, आपको जिस बॉक्स से वो आ रही है उस बॉक्स की वैल्यू में गैप की वैल्यू को ऐड कर देना है. जैसे अगर अब इस वाले बॉक्स की बात करें X की, तो इसमें बिसाइड बॉक्स इसका है -2 की वैल्यू है. तो -2 में हम गैप की वैल्यू क्या है -2, तो -2 में गैप की वैल्यू ऐड करेंगे. -2 -4 हो गया. सेम वाइज अगर हम बॉटम बॉक्स की बात करें तो इसमें -2 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा. लेकिन अगर जब हम डायगोनल बॉक्स की बात करेंगे, डायगोनल बॉक्स की वैल्यू फिल करने के लिए एक अलग रूल है. उसमें हम चेक करेंगे वैल्यू, हम उसमें भी इसी सेल की ऐड करेंगे लेकिन उसमें चेक करेंगे मैच और मिसमैच. अगर हम यहाँ पे हमारा इस वैल्यू में मैच आ रहा है या मिसमैच आ रहा है तो उनकी वैल्यू अलग अलग है. जैसे मान लीजिए A और T है, ये मिसमैच है तो मिसमैच की हमारी वैल्यू है -1. तो हम जो इस वाली डायगोनल बॉक्स की जो वैल्यू आएगी वो फिल कैसे करेंगे, इस वाले बॉक्स की वैल्यू प्लस जो हमारी मैच या मिसमैच की वैल्यू है. तो इसमें मिसमैच है A और T तो वो आएगा -1, तो 0 -1 यहाँ पे आएगा -1. अब ये 3 वैल्यूज आपके पास आ गई हैं. इस वाले बॉक्स से वैल्यू है आपके पास -4, नीचे वाले बॉक्स से वैल्यू है आपके पास -4 और डायगोनल बॉक्स से वैल्यू है आपके पास -1. अब हमें इसमें ये चेक करना है कि इन तीनों वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है. -4 -1 -4 में सबसे बड़ी वैल्यू है -1, तो हम इस वाले बॉक्स में वैल्यू आ जाएगी आपकी
-1। सेम वाइज हम ये सारे बॉक्सेस भरने हैं। एक और बॉक्स भर के ट्राई करते हैं कैसे करना है। इसमें वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। तो अब हमने इस वाले बॉक्स की वैल्यू हमने डिसाइड कर ली है। इस वाले बॉक्स में वैल्यू आपकी आ गई है -1। अब आपके पास अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये वाले बॉक्स में वैल्यूज कैसे फिल करनी है, तो उसको फिल करने की ट्राई करते हैं। इस बॉक्स में 3 वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू आएगी इस वाले बॉक्स से, एक वैल्यू आएगी इस वाले बॉक्स से, एक वैल्यू आएगी इस वाले बॉक्स से। तो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ये इस वाले बॉक्स से कैसे आएंगे, -1 और गैप की वैल्यू ऐड करेंगे। गैप की वैल्यू -2, तो -1 -2 -3। तो डिसाइड बॉक्स जो है आपका, उससे वैल्यू आई आपकी -3। फिर आपकी बॉटम बॉक्स की तरफ चलते हैं। बॉटम बॉक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, बॉटम बॉक्स की अपनी वैल्यू, उसमें गैप की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो -4 -2 आपका आ जाएगा -6। ठीक है। उसके बाद डिसाइड बॉक्स की बात करते हैं। जो आपका डायगोनल बॉक्स है उसकी बात करते हैं। डायगोनल बॉक्स की वैल्यू कैसे ऐड करनी है, पहले हमें चेक करना है कि मैच है मिसमैच है। तो यहाँ पर A और C आपका मिसमैच है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। फिर उस वैल्यू को हमें इस डायगोनल बॉक्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें ऐड करना है। तो -2 है उसकी वैल्यू, तो मैं -2 -1 अगेन -3। ठीक है। अब इन तीनों वैल्यू में हमें सबसे बड़ी वैल्यू चेक करनी है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी इसमें, -3। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि -3 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस बॉक्स। उसके बाद ऐसे ही हमें सारी मैट्रिक्स कंप्लीट फिल करनी है। अब आगे चलते हैं। ये मैंने मैट्रिक्स पूरी फिल कर ली है सेम प्रोसेस से। ये यहाँ पे वैल्यू -1 जो -3 आपको शो करी थी, पिछली कैलकुलेट करी थी, वैसे ही ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। अब ये जो आप एरोज देख रहे हैं, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि हम लोग अलाइनमेंट करना, हमारा पर्पस क्या है फाइनल, कि हमें अलाइनमेंट करना है। तो हमें उस अलाइनमेंट को चेक करने के लिए हमें ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें पता होनी चाहिए कि इस वाले बॉक्स में वैल्यूज़ कहाँ से आई है। क्योंकि इस वाले बॉक्स में हमने बताया था आपको 3 जगह से वैसे वैल्यू आ सकती है। इस वाले बॉक्स से, डायगोनल बॉक्स से, इस वाले बॉक्स से। तो फाइनल वैल्यू जो इसमें आई है वो कहाँ से आई है, वो आई है इस वाले बॉक्स से। तो हमें ये एरो ये शो कर रहा है कि ये वाली वैल्यू जो इस वाले बॉक्स में है वो वैल्यू किस बॉक्स से आई है। जैसे ये जो वैल्यू -3 वैल्यू आई है किस बॉक्स से आई है, इस वाले बॉक्स से आई है। -5 वाली जो वैल्यू आई है वो इस वाले बॉक्स से है। सेम वाइज जो ये ब्लू कलर के एरो है ये शो कर रहे हैं कि आपकी वैल्यूज किस बॉक्स से आई है। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है बैक ट्रेसिंग का। बैक ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, बैक ट्रेसिंग में अलाइनमेंट जनरेट करने के लिए करते हैं। वो करना कैसे है, एक बार मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी, आपने ये सब जो एरोज हैं कि वैल्यूज़ किससे आ रही है वो सब आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। वो अब हमें इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के बाद इस मैट्रिक्स में देखना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है, वो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी इस मैट्रिक्स में +1 है। आप चेक कर सकते हैं कहीं पे भी +1 की कोई वैल्यू नहीं है। तो +1 मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉर्नर पे ही आएगा। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो जनरली आपकी सबसे एंड वाला सेल ही बनता है। ठीक है। तो अब यहाँ से अब आपको बैक ट्रेसिंग करनी है कि आपको ये वाली वैल्यूज +1 आई कहाँ से थी, ये वाली वैल्यू आई थी इस वाले बॉक्स से। तो अब ये हमने एक ब्लैक एरो इस वाले बॉक्स पे लगा दिया। फिर ये इस वाले बॉक्स की जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू कहाँ से आई है, वो इस वाले बॉक्स से आई है। फिर इस वाले बॉक्स की जो वैल्यू वो किस बॉक्स से आई है, वो इस वैल्यू बॉक्स से आई है। तो हमें कोशिश ये करनी है, हमारा पर्पज़ क्या है इसका, कि हम बैक ट्रैकिंग करके या उल्टा चलते हुए हम 0 के पास पहुंच सकें या नियरेस्ट पॉसिबल टू 0 पहुंच सकें। ठीक है। ये हम अब -2 के बाद 0 आ गए। 0 पे तो नहीं पहुंचे लेकिन 0 के सबसे नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन पे हम आ गए हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा +1 हमेशा यहीं पे आए। इन केस अगर आपका जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी कहीं और पे आती है, सपोज कर लीजिए ये आपकी ये -2 है, ये आपकी मैट्रिक्स की सबसे बड़ी वैल्यू है, एग्जाम्पल के लिए है नहीं लेकिन एग्जाम्पल के लिए, तो हमें इसमें भी सिर्फ वही प्रोसेस करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू को पकड़ना है और उसकी वैल्यू के साथ हमें बैक ट्रेस करना है कि वो वाली वैल्यू कहाँ से आई है। तो -t वाली वैल्यू कहाँ से आई है, इस वाले बॉक्स से आई है। फिर से वही इस वाले बॉक्स की वैल्यू कहाँ से आई, इस वाले बॉक्स से। फिर इस वाले बॉक्स की वैल्यू कहाँ से आई है, इस वाले बॉक्स से। तो फिर से हम वहीं पे पहुँच गए हैं। तो अब इसमें ये सब ने बैक ट्रेसिंग कर ली है। अब इससे हम अलाइनमेंट जनरेट करेंगे कैसे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। इसमें समझने के लिए आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि अगर जो आपने ये बैक ट्रेसिंग के एरो लगाए हैं
ये अगर आपके वर्टिकल या आपके हॉरिजॉन्टल एरो हैं तो वहाँ पर हमें गैप पुट करना है, और अगर वो एरो डायगोनल है तो वहाँ पे हम कैरेक्टर यूज़ करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये शुरू करते हैं, जहाँ हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसमें सबसे बड़ी वैल्यू +1 थी, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला हमारे पास डायगोनल एरो है, तो डायगोनल एरो क्या कहता है कि हमें वहाँ पे कैरेक्टर यूज़ करना है। मतलब क्या हुआ उसका कि हमें उसका मैच देखना है, मतलब जो उसका उस बॉक्स से रिलेटेड जो आपका सीक्वेंस पे जो ATG का जो भी सीक्वेंस है उसको वैल्यू चेक करनी है। वो आपके यहाँ पे G है और यहाँ पर भी G है, तो आपको उसको कैरेक्टर का मतलब आपने जो सीक्वेंस का कैरेक्टर है वो आपने लिख दिया GG, ठीक है। अब क्योंकि हम बैक ट्रेसिंग कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट साइड पे हम आगे का नंबर ऐड करेंगे। दूसरा एरो आपका इस वाले एरो में फिर से डायगोनल है, तो फिर से ये जो डायगोनल जो जा रहा है फिर से हम वही शुरू कर देखेंगे कि इसमें ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से, इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेल जो सीक्वेंस में नंबर कैरेक्टर है वो है C इस तरफ, और इस तरफ भी आपका C है, तो आपने CC लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे फिर से वही करना है, फिर से आपको डायगोनल एरो है तो आपको फिर से वही T और T आ गया, आपका T और T मैच हो गया। लेकिन अब अगर यहाँ पे हमारा मोटो क्या है 0 के पास पहुँचने का, तो यहाँ A के पास पहुँचने के बाद यहाँ पे T से हम A के पास पहुँच गए हैं, तो अब हमें चेक करना है कि A के साथ हमारा क्या, हम A को कहाँ रखेंगे। तो A के साथ हमारे पास 0 के साथ मैच करना है उसको कि A, और यहाँ पे आपका क्या है गैप, तो यहाँ पे हमने A के साथ गैप इंक्लूड कर दिया। तो इस तरह से आपका अलाइनमेंट कर सकते हैं। आपका ग्लोबल अलाइनमेंट का जो एल्गोरिथम है वो इस तरह से काम करता है। जब ये आपको बैक एंड में है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके बैक एंड में है, जो आप ग्लोबल अलाइनमेंट के जो ऑनलाइन टूल्स हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। वो आपको जो अलाइनमेंट स्कोर जनरेट करके देते हैं वो इसी मैट्रिक्स के थ्रू जनरेट करके देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको लोकल अलाइनमेंट कैसे करते हैं।